नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां निहारिका ब्यूटी सैलून के डांडिया महोत्सव के समर्थन में आगे आए हिंदू हृदय सम्राट सुशील सेठ। आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां डॉक्टर दंपत्ति ने अपने आवासीय परिसर में रमजान की तर्ज पर किया सामूहिक फलाहार का आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां जमीनी विवाद में बेखौफ दबंगों ने किशोरी के ऊपर किया चाकू से जानलेवा हमला। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर वसुंधरा राजे के साथ ही पूर्व विधायक नरेंद्र गर्नागर की घोषणा होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर उमड़ी। जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटकर ढोल की थाप पर जमकर नृत्य भी किया गया। बता दें कि भाजपा का कब्जा झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल मतदाता 2,97,906 हैं, जिसमें महिलाएं 1,45,760 तथा पुरुष मतदाता 1,51,122 हैं। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज की विख्यात समाज सेविका और निहारिका ब्यूटी सैलून की डायरेक्टर खुशबू जायसवाल के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्यतापूर्ण ढंग से डांडिया महोत्सव मनाए जाने की तैयारी चल रही है। नगर की युवतियां, महिलाएं डांडिया नृत्य की अभ्यास अपने अपने घरों पर करते हुए देखी जा सकती हैं। वहीं इस बार इस महोत्सव में युवाओं व पुरुषों को भी डांडिया खेलने का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में डांडिया महोत्सव की आयोजिका खुशबू जायसवाल के समर्थन में सुशील सेठ बागी ने पत्रकार वार्ता कर इस महोत्सव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस डांडिया महोत्सव की भव्यता और नए नए प्रतियोगिताओं के बारे में भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव सिर्फ आपके लिए है, आपसे पूरा सहयोग की अपेक्षा है। आप इस महोत्सव में आइए और जमकर डांडिया डांस करें। आज अपनी निहारिका ब्यूटी सैलून में आए हुए हैं और यहाँ पर एक डांडिया महोत्सव की तैयारी चल रहा है। क्या कहेंगे इस तैयारी को लेके? जैसा कि अपने शाहगंज में डांडिया महोत्सव का आयोजन, जहाँ तक हम लोगों की जानकारी में, पूरे शाहगंज की मातृ शक्तियों की जानकारी में कि खुशबू भाभी के द्वारा शाहगंज में और नवरात्रि में खासकर डांडिया का आयोजन होता है। और इस वर्ष 28 तारीख को लक्ष्मी नारायण वाटिका में डांडिया का प्रोग्राम है। और मैं शाहगंज की सभी भी मातृ शक्ति, जितनी भी हमारे महिलाओं के साथ साथ उनके परिवार के जोड़े, पति और पत्नी और साथ में बच्चों के साथ आप निहारिका ब्यूटी पार्लर से संपर्क कर सकते हैं। उसका जो टिकट है वो प्राप्त कर आए और माता रानी की इस गरबे में और इस साधन नवरात्रि के समाप्ति के बाद 28 तारीख को माता का दिन भी रहेगा और उस दिन आए और साथ में आप डांडिया का आनंद लें और परिवार साथ उस आयोजन में शामिल हो। और मैं अपने पूरे मातृ शक्ति, शाहगंज की मातृ शक्तियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारी से भारी संख्या में आप आएँ और इस डांडिया के प्रोग्राम को सफल बनाएं और अपना सहयोग पूरा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों नवरात्रि का धूम है और इस महापर्व को पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के साथ कई कहानियां व संस्कृति भी जुड़ी हुई है और इन्हीं संस्कृति को पुनर्जीवित करने एवं समाज में एक नई चेतना एवं परंपरा को पुनर्जीवित कर एवं यादगार बनाने के लिए मोतिहारी के एक चिकित्सक दंपत्ति ने आज एक अनूठी पहल की है, जिसे देखकर एवं सुनकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे और इस अनूठी पहल की निश्चित रूप से सराहना करेंगे। जी हां, मोतिहारी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चंद्र सुभाष एवं डॉक्टर हेना चंद्रा ने आज एक अनूठी पहल की है और इस अनूठी पहल में उन्होंने अपने आवासीय परिसर में मां की भक्ति की एक अनूठी मिसाल पेश की है। साथ में मतप्राय हो रहे कुछ भारतीय संस्कृतियों को पुनर्जीवित करने का एक सफल प्रयास किया है। आज मोतिहारी के इस दंपत्ति ने अपने आवासीय परिसर में रमज़ान की तर्ज पर सामूहिक फलाहार का आयोजन किया ही था। साथ में सामूहिक आरती और मृतप्राय हो रही भारतीय संस्कृति झिझिया का सफल व रंगारंग आयोजन कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में खास बात ये भी रही कि सामूहिक आरती में भारत माता की भी सामूहिक आरती हुई। तस्वीरें देखिए कैसे मोतिहारी की धरती पर नवरात्रि के अवसर पर हिंदू संस्कृति की अनूठी मिसाल पेश करते हुए सामूहिक आरती का भव्य आयोजन किया गया है। क्या गुरेज है भाई, ये तो बोलना ही चाहिए। ये हमारा सभ्यता है, हमारी संस्कृति है।
तो अपनी संस्कृति को याद करने का। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने देवी माता की आरती भी कराई और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आचार्य जी आए थे, उन्होंने मंत्रोच्चारण भी किया और आरती का भी कार्यक्रम हुआ। इसके साथ भारत माता, क्योंकि हम लोग अपने भारतवर्ष को भारत माता के नाम से कहते हैं, जानते हैं, तो भारत माता की भी आरती बहुत ही वैभवपूर्ण तरीके से हुआ। हमारा भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा, ये मैसेज हम देना चाहते हैं। इसलिए भारत माता की भी आरती उतनी ही शिद्दत से सबने किया और बहुत ही खुशी के साथ हम सबने भारत माता की, हाँ बिल्कुल, झिझिया भी मिला है देखने को। और झिझिया भी हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर का एक हिस्सा है और अब तो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन संस्कृति को विलुप्त कर देने से काम नहीं चलेगा। अब अगर हमारे भारतवर्ष में हमारी संस्कृति जब विलुप्त होने लगेगी, अंग्रेजी सभ्यता आने लगेगी, तो फिर हमारा देश बचेगा कैसे? हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने सभ्यता, हमें अपने जड़ों को नहीं छोड़ना है, यही मैसेज है। हमारा जो जड़ है वो हमेशा से रहेगा। सनातन धर्म जो है, ये सनातन शब्द जो है, इस पे प्रहार करते हैं लोग, ये प्रहार ना करें, क्योंकि सनातन जो है अमिट है। सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा से रहेगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर रायबरेली जिले से है, जहां जमीनी विवाद के चलते बेखौफ दबंगों ने किशोरी के गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। चाकू के हमले से घायल हुई किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पडरी गणेशपुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद के चलते राम सुमेर ने अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी पांडे पुत्री रघुराज पांडे पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया है। चाकू किशोरी के गले पर लगा, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। क्या नाम है बेटा? खुशी पांडे। कहाँ रहती है? पडरी गणेशपुर, खाना कौन सा लगता है? कोतवाली नगर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? राम सुमेर पाल एक लोग मेरे पड़ोसी हैं। 2 महीने से उनसे मेरी मॉम डैड से लड़ाई हो रही थी। मैं बाहर रहती हूँ, मैं यहाँ पर आई, उसके बाद मुझसे भी बहस होने लगी, तो मैं घर के अंदर रहती थी। चौकी पे, थाने पे कम से कम 20 बार मैं जा चुकी हूँ, कंप्लेन भी हो चुकी है और उनको समझाया भी गया, कृपया आप लड़ाई मत करिए। वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। फिर बीच में फिर आज कुछ दिन चुप लड़ाई कर सामने आए। मैं सोची कि छत पे एकदम अचानक से गए लड़ाई करके। मैंने सोचा कि वो ऐसे ही जा रहे हैं, वो अद्धा फेंक के मारे, वो मेरे सर में पड़ने वाला था। तब तक मैं ऐसे भाग गई तो मेरे पैर में पड़ गया। फिर उनकी लड़की ऑटोमेटिक धक्का दे दी मुझे। किस चीज़ से हमला किया गया? पहले अड्डा से, फिर चाकू मारा उसकी लड़की ने। किसने मारा? उसकी लड़की दुर्गा ने, दुर्गा देवी। तो अभी कहाँ पे आई हुई हो? अस्पताल चौर। पुलिस को सूचना दे दी गई है? हाँ, लगभग कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? 4-5 लोग थे। किस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है? घर को लेकर। पहले हमारी घर की जगह बाबा की थी, वो खाली पड़ी थी, तो उसमें सब लोग यूज करते थे। कोई दाना ले जाता था, कोई चारा ले जाता था, फ्री के समझ के यूज करते थे। फिर अब वो बन गया, बनवा लिया गया, क्योंकि जब पापा ने कहा बनवा लें, तो उसी को चीज़ विवाद के वो कह रहे तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम क्या करने हो, सब हमारा है, घर के ही रहने तुम वाले लोग हो? घर से भाग जाओ। नहीं, वो पाल हैं, हम पांडे हैं। कहते तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, वरना अपनी लड़की का पहले 376 लगवा देंगे, गलत हम फांसी लगा लेंगे, तुम्हारे पर इल्ज़ाम लगा देंगे, गंदे आरोप लगाए। चौकी पे हम गए, कोतवाली भी गए, सब जगह से सुलह समझौता हो चुका है, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, जान पे तुले हुए हैं वो लोग। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर प्रवीण पाल। डॉक्टर साहब एक लड़की भी आई जिसके गले में चाकू का निशान है, क्या है? हाँ, गले में घाव का निशान है, उसको इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए गए, टेटनस वगैरह, और पेन किलर लगवा दिए गए। क्या स्थिति है? स्थिति के बारे में अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो इलाज ही चल रहा है, इलाज ही किया गया है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर विदिशा जिले के सिरौंज से है, जहां पर धार्मिक पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सिरौंज में जब सभी जगह से एक से बढ़कर एक झांकियां सजाई गई हैं। इनमें से एक झांकी काली माई की है, जो चंद्रमोहन सभागार के पास में लगाई गई है। यहाँ रात्रि में गरबा नृत्य महोत्सव भी रखा जाता है, जिसमें बढ़ चढ़कर बहनें हिस्सा लेती हैं। महाकाली समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पास से ही एंट्री होती है और पास नहीं होने पर एंट्री नहीं होती है,
और यहाँ गैर हिंदुओं का आना भी पूर्णतः वर्जित है। यहाँ सिरौंज की ही नहीं बल्कि आसपास के गांव की माता बहनें भी दर्शन करने के लिए आती हैं। यहाँ रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सिरौंज से कैमरा पर्सन देवेंद्र कुर्मी के साथ चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।